बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू माय चैनल। आई होप सो डैट यू ऑल आर फाइन। ओके जी, आज के व्लॉग स्टार्ट हो रहा है और ये दिन का टाइम है और अभी हम लोग वापस आ गए थे और अम्मी आज घर नहीं है, इसलिए आयशा रोटियां बना रही है और मैं सैलेड वगैरह काट रहा है। और अब खाना आज दाल मसूर बनी हुई है। अम्मी आप ही के घर गई हुई हैं और वो भी वापस नहीं आई, वो शाम तक आएंगी, तो इसलिए। और अब जब दाल बनी हुई है तो उसको अब इस तरीके से खाया जा रहा है। आपको भी साथ शेयर करते हैं कि रोटी के छोटे छोटे टुकड़े करके और उसको दाल के अंदर डाल दें और ऊपर से सैलेड वगैरह जो चीज़ें आपने डालनी है वो डालें, तो मतलब कि जो एक थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। तो खैर काफ़ी मज़ा आता है इस तरह सैलेड वगैरह साथ डाल के और इस तरीके से रोटी को खाना एक डिफरेंट तरीके से। तो खैर दाल मसूर के साथ तो वाकई मतलब कि आप सिंपल एक पराठा बना हुआ हो ना और वो भी चल जाता है। तो हमारे घर में जब भी ये दाल मसूर बनी हुई हो तो उसको इसी तरीके से खाया जाता है और घी वाले पराठा बना मतलब कि नरम नरम पराठे बने होते हैं और उसको इस तरह पीसेस करके और इसी तरीके से फिर दाल के अंदर मिक्स करके खाया जाता है। वैसे नॉर्मली जो अगर कोई और दाल बनी हुई है तो फिर उसको तो सिंपल तरीके से ही खाया जाता है। तो आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आप लोग किस तरह से खाते हैं। और अभी आयशा अपनी प्लेट फिनिश कर चुकी है और ये अब मेरी प्लेट से खाना स्टार्ट हो गई है। तो खैर ये जी कह रही थी आपने सैलेड ऊपर डाला हुआ है, ज़रा मैं वो चेक कर लूँ। तो खैर ये चलता रहता है और अब मुझे बाहर से आवाज़ आ रही थी, तो हम बाहर आए तो बाहर देखा कि ये जो मुर्गे हैं वो दरवाज़ा खुला रह गया और ये बाहर निकल आए हैं। तो खैर अब हम लोग इनको वापस भेजेंगे कि शुक्र है यहाँ पे ही हमने देख लिया इनको, अदरवाइज़ ये नीचे आ जाए अगर कोई भी एक इनमें से, तो इतना गंद बना देते हैं, तो अल्लाह माफ़ कर दे, और कहीं चीज़ों के नीचे घुस जाते हैं। तो खैर जो सुबह का मौसम था वो मतलब कि इतनी धूप नहीं थी और अभी धूप वगैरह आ गई है और वैसे अब ठंड भी अब कम है पहले के बनिस्बत। और अभी यहाँ पे कुछ ख़ास नहीं है, बस मैं आपको यहाँ से सिंपल वैसे ही दिखा रही थी। और अभी मतलब कि जो धूप है उसमें ज़्यादा देर बैठने नहीं होता। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पे क्या है। यहाँ पे देखें ये गाजरें हैं, इनको धो के कद्दूकश करके आज दूसरा तीसरा दिन है इनको खुश किया जा रहा है धूप पे। तो ये एक्चुअली क्यों किया जा रहा है, ये इसलिए किए जा रहे हैं ताकि आयशा की आईसाइट वीक है, तो उसके लिए अम्मी ने कुछ बनानी है दवाई, तो इसलिए। तो ये फिर कुछ इसको खुश्क करके आई थिंक सो इसको ग्राइंड करके उसका पाउडर बनाएंगी। और आई अब मुझे कंफर्म नहीं पता कि इसमें और क्या क्या ऐड करेंगी, ये क्या प्रोसेस है। तो वो जब अम्मी बनाएंगी तब मैं आपके साथ शेयर करूँगी और किस तरह बनाती हैं वो। और यहाँ पे तो ये आयुषा ने पहले इसको सही लपेट के नहीं रखा था और अब ये दोबारा इसको रख रही, तो इसको कवर करके रखा हुआ है ताकि कोई परिंदे वगैरह भी इसको ना खाएं और डस्ट वगैरह भी और वैसे भी कोई गंदगी मतलब कि और किसमें ना गिर जाए कुछ कचरा वगैरह। तो ये देखें दरवाज़ा खुला रह गया और ये बाहर सारे आ जाते हैं। और अब मैं नीचे आ गई थी और यहाँ देखें ये जो खिलाड़ी हैं ना जो यहाँ पे क्रिकेट खेलते रहते हैं हमारे घर में, इनकी वजह से यहाँ से ये टाइल वगैरह टूट गई है और ये ख़राब हो गया। और यहाँ ऊपर से भी जहाँ जहाँ वो बॉल लगती है ना, और प्रैक्टिस बॉल से खेलते हैं, दूसरी नॉर्मल जो बॉल होती है उससे तो खेलना भी नहीं है ना, प्रैक्टिस बॉल से खेलते हैं, तो फिर ये यही हालात होते हैं घर के। कहीं ना कहीं से शीशा टूट रहा है, कहीं से बल्ब टूट रहा है, कहीं से ट्यूबलाइट टूट रही है और कहीं से टाइल्स वगैरह, इस तरीके से यहाँ इनका काम भी तमाम हो जाता है। तो खैर अभी चलते हैं अंदर और देखते हैं क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पे हाँ जी, अब ये जो है आज पूरा दिन हो गया ये एप्पल पड़ा हुआ है कि इसे मैंने खाना है खाना है खाना है। और अभी असर की नमाज भी मैं पढ़ चुकी हूँ और अब इसकी बारी आएगी कि इसको मैं कट करके खा लूँ। तो याद ही नहीं रहता कामों में, एक काम ख़त्म हो दूसरा शुरू हो जाओ और फिर याद ही नहीं रहता कि कुछ और भी करना था। तो खैर अभी मुझे ध्यान आ गया, मैंने कहा मैं खा लूँ इससे पहले कि अम्मी से डांट पड़ जाए। और फिर इसके बाद जी अब मुझे याद आ गया कि मैंने आज मतलब कि जो दवाई लेनी थी वो भी नहीं ली और जब मैं उसमें मिक्स कर रही हूँ पानी में, तो अब अभी आप देखिएगा कितने ज़बरदस्त ये तैयार होगा। और वैसे फ्लेवर अच्छा है, तो मुझे वैसे ख़ुद दवाइयाँ पसंद नहीं है इसलिए मैं ज़्यादा अच्छा नहीं कह रही। स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है और आप देख सकते हैं कलर बिल्कुल वैसा है जैसे कि जामशीरी वगैरह है। और गर्मियाँ जैसे आ गई हों, वैसे एक काम ये भी किया जा सकता है जब कोई गेस्ट आए तो उनको बंदा ये मिक्स करके दे दे, तो प्रैंक हो सकता है। ये मैं ट्राई करूँगी भाई के साथ। और वो इस बार आएंगे तो उनके साथ ट्राई करूँगी और फिर आपको दिखाऊंगी भाई क्या मतलब कि उनका रिएक्शन था।
ठीक है? तो ये देखने के लिए उनका रिएक्शन क्या है, आपने सारे मेरे व्लॉग्स देखने हैं, कोई मिस नहीं करना। तो ख़ैर वो अब शाम का टाइम हो गया है और अब मैं बना रही थी मैकरोनीज़ और ये बहुत जल्दी-जल्दी बना रही हैं क्योंकि छोटे आए हुए थे और उनको जल्दी थी तो इसलिए। तो वहाँ पे मैंने पानी गरम करना एक साइड पे अलग रख दिया है और बॉयल हो रहा है, उसमें नमक और कुकिंग ऑयल ऐड कर दिया है। इधर अलग से मैंने मटर पहले बॉयल कर लिए थे, हाफ़ डन जब हो गया उसमें फिर मैंने गाजरें और आलू डाल दिए हैं और इसको अब कवर कर दूँगी। यहाँ पे मैकरोनीज़ जब पानी को बॉयल आना स्टार्ट हो गए थे तो उसमें मैकरोनीज़ ऐड कर दी हैं मैंने। अब ये इनको बॉयल होने देंगे और जल्दी बॉयल करनी है इसलिए मैं इनको कवर अप कर दूँगी और दोनों चीज़ों को ताकि जल्दी बॉयल हो जाए। इसके बाद जो है आयशा ने प्याज काट दी हैं, हालाँकि प्याज की इतनी ख़ास कोई ज़रूरत नहीं थी और मेरा भी ध्यान इधर नहीं था और मैंने भी ऐसे ही इनको फ्राई करना रख दिया। तो ख़ैर इसमें प्याज के अलावा यहाँ पे मैंने लहसुन भी उसको चॉप करके हल्का-हल्का और मतलब छोटा-छोटा चॉप करके उसको भी मैंने पहले लाइट ब्राउन कर लिया है। उसके बाद मैंने इसमें ये ऐड कर दिए थे प्याज वग़ैरह और इनको भी मैं 5 से 7 मिनट फ्राई करूँगी और उसके बाद मैं बाकी चीज़ें डाल दूँगी इसके अंदर। और क्योंकि मुझे ये जल्दी-जल्दी तैयार करने हैं मतलब कि मुझे इसको तकरीबन आधे घंटे के अंदर मैंने इसको तैयार किया, ठीक है? तो इसलिए यहाँ पे मैंने इसके अंदर टमाटर ऐड कर दिए हैं और अभी जैसे ही इधर वेजिटेबल्स बॉयल होंगी और इतने यहाँ तक मसाले इसमें मैंने अब डाल दिए हैं। इसमें अब मैंने रेड चिली फ्लेक्स ऐड कर दी हैं, चिकन स्टॉक ऐड कर दी हैं और थोड़ा-सा धनिया डाला, थोड़ी-सी कलौंजी डाली है और थोड़ी-सी अजवाइन डाली है। बस ये इसमें सब गया और इसके अलावा कोई मसाला मैंने ऐड नहीं किया, ना ही हल्दी ऐड की, कुछ भी और नहीं ऐड किया और इसको मैं 5 के मिनट फ्राई करूँगी और उसके साथ हाँ जी, बंद गोभी भी अभी डालूँगी थोड़ी देर बाद। अभी मैंने यहाँ पे इसमें ऐड करी हूँ विनेगर और उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी सोया सॉस। ये चिकन स्टॉक 2 डाले हैं, ठीक है? मीन वो एक के पैक के ही अंदर 2 होते हैं ना, तो वो दोनों डाली हैं, ठीक है? तो अब उसके बाद एक पहले डाल दी थी, एक अब डाली है बाद में और अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी बंद गोभी और सोया सॉस भी इसमें जाएगा और चिली सॉस भी मैं डालूँगी इसमें। बस ये सिंपल से है और वेजिटेबल चिकन इसमें नहीं यूज़ करी, वेजिटेबल मैक्रोनीज़ बन रही हैं आज। इसको सौते करने के बाद मैं इसमें जो वेजिटेबल्स वगैरह बॉयल हो गई हैं वो इसमें ऐड कर दूँगी। फिर थोड़ी देर मिक्स करके और फिर मैंने फ़ौरन इस पे मैक्रोनीज़ ऐड कर देनी है और फिर जब इसमें मैक्रोनीज़ ऐड कर दूँगी तो मैंने अच्छे से इसको मिक्स करके इसको मैंने 5 से 7 मिनट के लिए दम दे देना है क्योंकि चीज़ें तो हमारी ऑलरेडी पहले से ही बॉयल है ना, तो बस थोड़ा सा उसको बॉयल करके दम दे के थोड़ी देर के लिए ताकि वो जो मसाला वगैरह वो सारा यकजान हो जाए। तो बस ऑलमोस्ट हमारी मैक्रोनी ऑलमोस्ट क्या बल्कि मैक्रोनीज़ हमारी फुल रेडी हो जाएंगी। तो ये
ये जी हमारी मैक्रोनीज़ डन है। ये इनकी फाइनल लुक है, काफ़ी अच्छी बनी थी। आप भी ट्राई कीजिएगा। स्पाइसेस वगैरह इसमें बिल्कुल ही लाइट हैं क्योंकि एक हम सिर्फ चिली फ्लेक्स वो भी 1 चम्मच ऐड किया है। और जी हम खाना-शाना खाने के बाद हम बैठे हुए थे, तो ये जो आई हुई थी मानी और इनके बालों पे नज़र पड़ गई मेरी और मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। माशाल्लाह कितने प्यारे हैं। ऐसे लगते हैं जैसे कि किसी ने डाई कराए हुए हों। बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त गोल्डन कलर था, कलर है। इतना ज़बरदस्त लग रहा है इनके बालों का कलर। तो इसके साथ ही हमारा आज का व्लॉग एंड हो रहा है। आई होप सो आपको पसंद आया होगा। तो अगर आपको अच्छा लगा है तो काइंडली लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।